पिछला बार 108 गया, उसमें भी पेपर लीक था, उसके वजह से 108 गया। मान लीजिए इस बार भी 108 ही जाता तो ये अलग बात होती, लेकिन 113 कट ऑफ तो ये तो सीधा सीधा दिख रहा है कि बहुत बड़े पैमाने पे धांधली सेटिंग की बात हो सकती है। इसमें आर्थिक अपराध इकाई का ये तर्क है जो जांच से निकल के आया कि ये लोग समय पे पेपर नहीं उपलब्ध करा पाए, इसलिए वायरल किए ताकि दोबारा परीक्षा होगी तो ये लोग सेटिंग करा लेंगे। तो क्या यही हुआ इस बार कि बगैर धांधली सेटिंग किए इतना कट ऑफ नहीं जा सकता, किसी कीमत पे नहीं जा सकता। आप किसी भी सिविल सेवा का उठा के देखिए ना, इतना जितना परसेंटेज इसका गया है कट ऑफ, क्या किसी अन्य राज्य की सिविल सेवा में गया है क्या इतना कट ऑफ? 14 नवंबर को रात में ये वायरल भी हो रहा था सोशल साइट्स पे कि 113 कट ऑफ जा रहा है, इसलिए रिजल्ट प्रकाशित नहीं हो रहा है। और देखिए आज बात सही हो गया कि 113 गया। सब चोर चोर मौसेरे भाई है। कहाँ गया चिराग पासवान का बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट? कहाँ चला गया चिराग पासवान का? कहाँ चला गया तेजस्वी यादव का युवाओं के साथ ये वो? नीतीश कुमार का भ्रष्टाचार पे जीरो टॉलरेंस कहाँ चला गया? और अभी भी जो रिजल्ट आया उसमें बहुत सारा रोल नंबर है जो सीरियली है। तो क्या ये वही लोग हैं जिनको अलग अलग जिला में अलग अलग रूम में करके इसे सीरियली बैठाया गया है? कि मेहनत तो कर ही रहे हैं, बिहारी अभ्यर्थी तो मेहनती हैं ही, लेकिन ये कहना कि कट ऑफ ऐसे ही चला गया स्टूडेंट्स के वजह से, नहीं, ऐसा नहीं लगता है। तो फिर यही अभ्यर्थी अन्य एग्जाम में क्यों नहीं इतना कट ऑफ आता है? 2 रोल नंबर है मेरे पास आया है, हम बता भी रहे हैं आपको, जो कि अब्सेंट था बताया जा रहा है छात्रों के द्वारा, फिर भी उसका रिजल्ट है। हमने तो किसी को नहीं भेजा, हमने सिर्फ मीडिया को भेजा और सीएम को भेजा। अमरिंदर कुमार ने किस किस को भेजा? अमरिंदर कुमार के पास कब आया क्वेश्चन? अमरिंदर कुमार ने मीडिया में कब बताया? इस सारा जांच के विषय में आता है। नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। 67वीं बीपीएससी परीक्षा, इस परीक्षा ने क्या नहीं देखा? इस परीक्षा ने अभ्यर्थियों को सड़क पर शुरुआत से ही उतार दिया। और आपको बताएं कि पिछले दिन इस परीक्षा का रिजल्ट जारी किया गया और जो रिजल्ट जारी किया गया उसने सबको चौंका दिया है, क्योंकि इस परीक्षा ने अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। कट ऑफ 113 गया है जनरल का, लगभग हर एक कैटेगरी का जो कट ऑफ है वो 100 के ऊपर है। और सोचिए कि ऐसे में जो अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल हुए थे उनकी क्या हालत हो रही है। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या हो गया। ये परीक्षा ऐसा बीता जिसमें पेपर लीक हुआ, बाद में आयोग के सचिव ने अपना पद छोड़ दिया, फिर दोबारा से इसमें नए प्रयोग करने की कोशिश की गई, सड़क पर उतरे अभ्यर्थी लाठी खाए, सीएम के हस्तक्षेप के बाद आखिरकार ये परीक्षा संपन्न जरूर हुआ। लेकिन कट ऑफ आने के बाद अभ्यर्थी ये पूछ रहे हैं कि अब हम क्या करें और कितना पढ़ें। और ये कट ऑफ इतना ऊपर गया है तो इसके पीछे कारण क्या है? देखिए, बात इसी पर करेंगे। हमारे साथ छात्र नेता दिलीप हैं, जिन्होंने इस परीक्षा को अंतिम चरण तक पहुंचाने में, पीटी की परीक्षा को खूब सड़कों पर पुलिस की लाठियां भी खाई हैं। पेपर लीक उजागर करने वाले भी यही हैं। दिलीप, कट ऑफ के बाद बच्चे बहुत परेशान हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा है हो क्या गया। किस तरह से देख रहे हैं इस कट ऑफ को? देखिए, कट ऑफ बिल्कुल ही अविश्वसनीय है, इस पे विश्वास नहीं किया जा सकता कि इतना कट ऑफ हाई जा सकता है। 104, 5, 6 तक कट ऑफ रहता ये चल सकता था। पिछला बार 108 गया, उसमें भी पेपर लीक था, उसके वजह से 108 गया। मान लीजिए इस बार भी 108 ही जाता तो ये अलग बात होती, लेकिन 113 कट ऑफ तो ये तो सीधा सीधा दिख रहा है कि बहुत बड़े पैमाने पे धांधली सेटिंग की बात हो सकती है इसमें। तो इस पूरे रिजल्ट की जांच होनी चाहिए। और मुझे तो लगता है कि जिन लोगों का अरबों रुपया का जो एक कारोबार चल रहा है पेपर लीक का, सेटिंग का, तो इसी पीटी परीक्षा के लिए जो पहली बार 8 मई को हुआ उसमें पेपर लीक हुआ था। तो आर्थिक अपराध इकाई का ये तर्क है जो जांच से निकल के आया कि ये लोग समय पे पेपर नहीं उपलब्ध करा पाए, इसलिए वायरल किए ताकि दोबारा परीक्षा होगी तो ये लोग सेटिंग करा लेंगे। तो क्या यही हुआ इस बार? इन लोगों को एक रात पहले ही क्वेश्चन दे दिया गया और इसलिए इतना कट ऑफ आ गया? क्या इन लोगों को आंसर पहले दे दिया गया या फिर ओएमआर सीट क्या बाद में रंगा गया? क्या हुआ? ये पूरा जांच का विषय बनता है। एग्जैक्ट तो कोई नहीं, हम लोग नहीं बता सकते हैं अंदर अंदर क्या हुआ, लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि बगैर धांधली सेटिंग किए इतना कट ऑफ नहीं जा सकता, किसी कीमत पे नहीं जा सकता। आप किसी भी सिविल सेवा का उठा के देखिए ना, इतना जितना परसेंटेज इसका गया है कट ऑफ, क्या किसी अन्य राज्य की सिविल सेवा में गया है क्या इतना कट ऑफ? अगर गया है तो कोई बताए हमें। और दूसरी बात कि जो जो लोग पेपर लीक में संलिप्त थे
अरेस्ट हुए बहुत लोग अभी भी बाहर है, 17 लोग अभी तक जेल में हैं। रंजीत रजक को एग्जाम से 15 दिन पहले बेल मिल जाता है, वो बाहर आज़ाद हो गया, जो कि अपने भाई बहनोई सबको बना दिया डीएसपी डिप्टी कलेक्टर जो बनाना था, और जिसके पेट्रोल पंप का उद्घाटन तत्कालीन उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद किए। इनका जो पोस्टिंग है वो मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने किया, जबकि आर्थिक अपराध ने मना किया था कि ये इस पे जांच चल रही है, पेपर लीक में संलिप्त था बीएसएससी वाला भी किसी मामले में। अब सोचिए कि ऐसे ऐसे पैरवीदार लोग हैं जिनकी पहुंच मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री तक है, और इस पेपर लीक में बिहार के जितने भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं सभी के नेता कुछ ना कुछ शामिल है, और इसीलिए बिहार का कोई नेता कोई पार्टी कुछ नहीं बोल रहा है इस पे। सब चोर चोर मौसेरे भाई है। कहाँ गया चिराग पासवान का बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट? कहाँ चला गया चिराग पासवान का? कहाँ चला गया तेजस्वी यादव का युवाओं के साथ ये वो? नीतीश कुमार का भ्रष्टाचार पे जीरो टॉलरेंस कहाँ चला गया? कहाँ कोई नेता बोला? एक भी नेता बताइए बिहार का जो बोल रहा हो इस पर? नहीं, क्योंकि चोर चोर मौसेरे भाई है सब। और रंजीत रजक बाहर हुआ, ये इत्तेफाक नहीं है, करवाया गया है उसे बाहर। सरकार ने जानबूझकर ऐसा किया ताकि वो बाहर हो जाए। एमपी एमएलए कोर्ट से उसको बेल मिल जाता है भाई, उतना वीआईपी आदमी हो गया। एमपी एमएलए कोर्ट से कैसे उसको बेल मिल गया? ये तो बड़े आश्चर्य की बात है ना। और 17 लोग अभी जेल में हैं, उन लोगों को बाहर 2-3 साल तक नहीं आने दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि वो लोग बाहर आएंगे तो उसमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो मीडिया में आके बोल देंगे, जो बड़े बड़े लोग इसमें शामिल है, इसीलिए उन लोगों को बाहर नहीं आने दिया जाएगा। ये देख लीजिएगा आप। और आरा के एक सेंटर पे, वीर कुंवर सिंह कॉलेज पे, जो 300-400 लोग जो 2 रूम में 3 रूम में जो बंद होके एग्जाम दे रहे थे, तो उसमें गड़बड़ी के आधार पे आपने वहाँ जो तैनात थे मजिस्ट्रेट, बीडीओ जो भी थे, शिक्षक, कुछ अधिकारी को आपने जेल भेज दिया। लेकिन आज तक ये बताया गया कि उनका दोष क्या था? क्या किसी सेंटर पे अगर गड़बड़ी हो रही है तो क्या उस सेंटर के मजिस्ट्रेट को आप जेल भेज दीजिएगा? अगर ये बात है तो डीएम को भी जेल जाना चाहिए क्योंकि उस जिला में गड़बड़ी हुई। उसके बाद आपको एसपी को भी जेल जाना चाहिए, उसके जिला में गड़बड़ी हुई। बीपीएससी के चेयरमैन को जेल जाना चाहिए, बीपीएससी के परीक्षा नियंत्रक को जाना चाहिए, बिहार के मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री सबको जाना चाहिए। अगर वो संलिप्त हैं तो बताया क्यों नहीं जा रहा है कि क्या संलिप्तता है उनकी? जो 4-5 लोग अरेस्ट हुए आरा के कॉलेज से, वीर कुंवर सिंह कॉलेज से, तो उन 4-5 लोगों की क्या उसमें भूमिका है, ये आज तक नहीं बताया गया। क्या वो 400-500 स्टूडेंट्स को मदद कर रहे थे, उनको सेटिंग करवा रहे थे? तो ये भी नहीं बताया। अगर सेटिंग करवा रहे थे उन 300-400 स्टूडेंट्स का, तो फिर उन 300-400 स्टूडेंट्स को क्यों नहीं गिरफ्तार किया गया? उन पे क्यों नहीं बीपीएससी ने उनको प्रतिबंधित क्यों नहीं किया? ये सवाल उठता है ना। तो ये तो लग रहा है कि आखिर वो 300-400 स्टूडेंट जो थे, जो जिनका एक ही जगह सेंटर दिया गया, 2-3 रूम में दिया गया, तो क्या ये किस मंत्री, विधायक, नेता, अफसर, किसके बेटा बेटी थे वो लोग? ये बहुत बड़ा सवाल है। और अभी भी जो रिजल्ट आया उसमें बहुत सारा रोल नंबर है जो सीरियली है। तो क्या ये वही लोग हैं जिनको अलग अलग जिला में अलग अलग रूम में करके इसे सीरियली बैठाया गया है? बीपीएससी के चेयरमैन बदले, उसके बाद ये परीक्षा हुई और काफ़ी पारदर्शी तरीके से आप लोगों ने भी कहा कि ये परीक्षा संपन्न हुई है। ऐसे में उम्मीद सबको था 100-105 के बीच कट ऑफ रहेगा, 113 गया। तो पीछे कारण जो है वो सामने तो नहीं आ रहा है, क्योंकि ऐसा लग रहा है सामने से ये कोई धांधली नहीं हुई है, जो हुआ है पर्दे के पीछे से। मैंने पहले भी कहा था कि पीटी सिर्फ क्वालिफाइंग है, असली खेला मेंस और इंटरव्यू में होगा बीपीएससी में, और होता आया है। लेकिन अब पीटी निकालना थोड़ा टफ हो गया, इसलिए पीटी में भी ये लोग अब खेला कर रहे हैं। और बाहर से तो दिख रहा है कि पारदर्शी तरीके से एग्जाम हुआ है। मान लीजिए पेपर लीक मतलब वायरल नहीं हुआ, आंसर क्वेश्चन नहीं हुआ, तो हम लोग कहते हैं पेपर लीक नहीं हुआ। लेकिन जो एजेंसी से जिन लोगों का सेटिंग हो, जैसे आजकल होता है ना, पेपर लीक जो होता है जिस एजेंसी को दिया जाता है उसी से ये लोग साठगांठ करते हैं, और उसी से क्वेश्चन उनको एक रात पहले मिल जाता है। जैसे कि CGL 3 में भी ये करवाने की पूरी जुगाड़ में लोग लगे हुए हैं। हमने BSSC को जाके दिया भी है कि कौन लोग इसमें हो सकते हैं शामिल, इससे संबंधित। तो हो सकता है कि एक रात पहले क्वेश्चन मिल गया हो, इसलिए कट ऑफ इतना गया हो। अच्छा, ये धांधली ही इस कट ऑफ के हाई होने का कारण है, या जो अभ्यर्थी पढ़ रहे हैं वो अधिक मेहनत कर रहे हैं वो कारण है? देखिए, अधिक मेहनत कर रहे हैं ऐसा तो मुझे नहीं लगता है। कि मेहनत तो कर ही रहे हैं, बिहारी अभ्यर्थी तो मेहनती हैं ही। लेकिन ये कहना कि कट ऑफ ऐसे ही चला गया स्टूडेंट्स के वजह से, नहीं, ऐसा नहीं लगता है। तो फिर यही अभ्यर्थी अन्य एग्जाम में क्यों नहीं इतना कट ऑफ आता है? ये भी तो सवाल उठेगा ना। यही अभ्यर्थी झारखंड में भी जाके एग्जाम देंगे, किसी एग्जाम में, मान लीजिए सिविल सेवा के एग्जाम तो देते हैं झारखंड में भी, यूपी में भी देते हैं, यूपीएससी का भी देते हैं, बिहार में भी अन्य एग्जाम देंगे, तो क्या उनका कट ऑफ भी जाना चाहिए? सीडीपीओ का कट ऑफ क्यों नहीं हाई गया? सीडीपीओ का भी जाना चाहिए ना, नहीं गया क्यों? तो जबकि उनका 55 सीट पे सिर्फ था। और इसमें क्या था, जब 6000 रिजल्ट दिया गया, 7000 दिया गया रिजल्ट बीपीएससी का, उस समय
100 कट ऑफ पार नहीं किया। और अभी क्या किया गया है, 11,607 रिजल्ट है, फिर भी कट ऑफ 113। और इसीलिए रिजल्ट में 3 दिन का विलंब हुआ। और क्या कहा गया कि पारदर्शिता बरत रहे हैं इसलिए देरी हो रही है। हमने भी कहा कि भाई पारदर्शिता बरतने के लिए अगर देरी हो रही है 2-3 दिन तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये तो दूसरा खेला चल रहा था इन लोगों का, ये दूसरा खेला चला था। ये रिजल्ट में देरी के पीछे धांधली का कारण है। बिल्कुल धांधली, ये जो कट ऑफ ज्यादा गया वही कारण था। और ये 14 नवंबर को रात में ये वायरल भी हो रहा था सोशल साइट्स पे कि 113 कट ऑफ जा रहा है, इसलिए रिजल्ट प्रकाशित नहीं हो रहा है। और देखिए आज बात सही हो गया कि 113 गया। हम लोग को लगा इसे फर्जी कोई है, कुछ भी बोल देता, लेकिन वो सही कैसे हो गया, 113 पे कट ऑफ कैसे चला आया बाहर। इसी की वेबसाइट पे आने से पहले वेबसाइट पे तो कल आया है रिजल्ट ना, ये 14 नवंबर को ही 113 कट ऑफ की बात चल रही थी। उसके बाद कुछ शिक्षा माफिया पहले बोले थे कि 120 कट ऑफ जा सकता है, जो तैयारी कीजिए 120 के मान के, यानी कि वो उनको पहले से ये था कि वो क्वेश्चन लीक करवाएंगे, वो लोग संलिप्त होंगे, तभी तो 120 कट ऑफ की बात कर रहे थे वो। और अगर यही चलता रहा तो अगली बार हो सकता है 120 कट ऑफ चला जाएगा, 125 चला जाएगा। ऐसे अभ्यर्थी जो पिछले बार टॉपर की लिस्ट में थे, इस बार वो पीटी क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं। तो ऐसे में बहुत भी ऐसे अभ्यर्थी हैं, लगभग जिनसे भी मुलाकात हो रही है, खबर यह है कि क्वालिफाई नहीं कर पाए। 108 आ रहा था, 110 आ रहा था। अब ऐसे में अभ्यर्थी बहुत हतोत्साहित है। देखिए 66वीं टॉपर उसका पीटी नहीं हुआ है इस बार पीटी ने। बहुत सारे ऐसे हैं जो जॉब कर रहे हैं, अधिकारी हैं 66वीं से वो क्वालिफाई किए या और पिछले वाले से बन के वो जॉब कर रहे हैं, उन लोग का पीटी नहीं हुआ है। तो क्या वो लोग अयोग्य हैं, इसका मतलब यही ना कहा जाए अगर देखा जाए तो उनका पीटी नहीं हुआ। ये धांधली का इशारा है। और देखिए मैं ऐसा इसलिए बोला ना, पिछले बार 108 कट ऑफ गया, तो जो भी सेटिंग कराएगा, OMR सीट रंगवाएगा या क्वेश्चन जिसको मिलेगा, तो क्या कोशिश उसका क्या रहेगा, पिछले बार 108 गया तो इस बार उससे 4-5 नंबर ज़्यादा हम रंग आवे, ज़्यादा सही मेरा होना चाहिए। और वही हुआ, 5 ज़्यादा गया, 113 गया कट ऑफ। नहीं हुआ, वो क्या करेंगे? देखिए अभ्यर्थी से हम यही कहेंगे कि आप हिम्मत रखिए, पढ़ाई भी करते रहिए, लेकिन गड़बड़ी का जब तक हम लोग के पास सबूत नहीं मिलेगा तो फिर कुछ नहीं कर सकते। जो रियलिटी है बता रहे हैं हम, बिना सबूत के कुछ नहीं कर सकते। तो आप लोग के पास कोई इन्फॉर्मेशन हो तो हमें बताइए, अगर सबूत कुछ मिलेगा तो ज़रूर हम लड़ेंगे। जैसे कि अभी 2 रोल नंबर है मेरे पास आया है, हम बता भी रहे हैं आपको, जो कि एब्सेंट था बताया जा रहा है छात्रों के द्वारा, फिर भी उसका रिजल्ट है। कुछ रोल नंबर ऐसे हैं जो सीरियली है। तो ये सब है कि आखिर ऐसा क्यों हो गया है, तो बीपीएससी को इस पर जवाब देना होगा। एक रोल नंबर मैं बता रहा हूँ 498112, ये रोल नंबर एब्सेंट था, जैसा कि इसके आगे वाला छात्र का कहना है जो एग्जाम में कि ये एब्सेंट था, इसका रिजल्ट है। एक और रोल नंबर है, ये भी सोशल साइट पे इन्होंने कमेंट किया है मेरे फेसबुक पोस्ट पे, और मैसेज भी व्हाट्सएप पे किया है। एक और रोल नंबर है 127601, ये भी एब्सेंट था, फिर भी इसका रिजल्ट है। ऐसा कि देखिए आप देख सकते हैं कमेंट किया गया है मेरे फेसबुक पोस्ट पे। तो ये क्या हकीकत है, इसकी जांच तो होनी चाहिए ना। सीरियली रोल नंबर वाले पास किए हैं तो क्या, वो तो खैर सबूत नहीं मिल पाएगा क्योंकि OMR सीट रंगा गया होगा, OMR सीट तो रंग दिया गया, लेकिन ये एब्सेंट वाली जो बात है इसका तो सबूत मिल सकता है। तो आयोग से इस पे हम लोग स्पष्टीकरण जरूर मांगेंगे, और बीपीएससी के चेयरमैन साहब से भी हम मुलाकात करने जाएंगे। जब भी हो जाएंगे, हम कोशिश कर रहे हैं पहले जितना ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास सबूत आ जाए तब एक बार मिलेंगे। अभी मिल लेंगे, मान लीजिए बहुत सारा चीज़ बाद में आवे, तो इसलिए अभी हम नहीं मिलेंगे। अभी हम इंतजार कर रहे हैं, बहुत सारे छात्रों ने हमें फ़ोन करके जानकारियाँ दी है, तो सबको इकट्ठा कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं ये बहुत बड़े धांधली की ओर इशारा करता है। और यहाँ पे सीटों की बोली जो लग रही है ना, 66वीं में रैंक घोटाला किया गया, डीएसपी का पद टॉपर को नहीं मिला, तो सीधा दिख रहा है ना, इसमें कहाँ छुपा हुआ चीज़ है। तो ये तो सीधा सरकार प्रायोजित है, ये शिक्षा माफियाओं को संरक्षण क्यों नहीं। परीक्षा नियंत्रक अमरिंदर सिंह को लेकर इतने क्यों ज्यादा शोर मचा रहे हैं? देखिए अमरिंदर कुमार परीक्षा नियंत्रक बड़ी लंबे समय से बीपीएससी में है, और वो आरसीपी सिंह के आदमी रहे हैं। आरसीपी सिंह ने ही इनकी नियुक्ति की है। मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूँ कि नीतीश कुमार जी उस समय जो आरसीपी सिंह कहते थे वही करते थे। तो आरसीपी सिंह का ये खास आदमी है, और ये आरसीपी टैक्स वसूलने में माहिर है, और वही अभी भी परीक्षा नियंत्रक। और पेपर लीक जब हुआ तो इनको रंजीत कुमार सिंह ने क्वेश्चन पेपर भेजा, बड़े आश्चर्य की बात है। इन्हीं को नहीं भेजा था, अमरिंदर कुमार को ही ने कहा गया भेजा, चेयरमैन को क्यों नहीं भेजा भाई? रंजीत कुमार सिंह ने चेयरमैन को क्यों नहीं क्वेश्चन भेजा, अमरिंदर कुमार को ही क्यों भेजा? बीपीएससी का हेड मेन कौन है? अध्यक्ष। तो अध्यक्ष को क्वेश्चन न भेज के परीक्षा नियंत्रक को ही क्वेश्चन क्यों भेजा? और परीक्षा नियंत्रक ने तुरंत रंजीत सिंह के बचाव में क्यों नोटिस जारी किया? नोटिस जारी किया ना रंजीत सिंह के बचाव में, जब वो मामला चला कि रंजीत कुमार सिंह भी शामिल है तो तुरंत नोटिस जारी किया गया
कि एक जिम्मेदार अफसर जिम्मेदार अफसर से बात कर रहे हैं। शामिल थे? अब ये तो जांच का विषय, ये हम भी नहीं कह सकते। अमरिंदर कुमार शामिल है कि नहीं ये हम नहीं कह सकते, लेकिन हम संदेह व्यक्त कर रहे हैं कि अमरिंदर कुमार का जो चार चरित्र है, जो व्यवहार है, उससे लगता है कि वो शामिल है इसमें पेपर लीक में, तो इसकी जांच होनी चाहिए। अमरिंदर कुमार सिंह को कब रंजीत कुमार सिंह ने क्वेश्चन भेजा, रंजीत कुमार सिंह को कब क्वेश्चन किसने भेजा, ये तो पूरा जांच का विषय बनता है ना। रंजीत कुमार सिंह ने किसी को भेजा कि नहीं भेजा, जैसे हमारे पास भी आया, हमने मीडिया को भेजा, सीएम को भेजा। अगर हमने किसी अभ्यर्थी को भेजा होता जो एग्जाम दे रहे हैं तो हम भी जेल में रहते आज, लेकिन हमने तो किसी को नहीं भेजा, हमने सिर्फ मीडिया को भेजा और सीएम को भेजा। अमरिंदर कुमार ने किस किस को भेजा, अमरिंदर कुमार के पास कब आया क्वेश्चन, अमरिंदर कुमार ने मीडिया में कब बताया, इस सारा जांच के विषय में आता है। कुमार को हटाने को लेकर आप लोग बहुत, अमरिंदर कुमार आरसीपी टैक्स की वसूली करते हैं और ये लंबे समय से है। और देखिए पेपर लीक, सबूत तो इसका भी नहीं होगा आपके पास कि वसूली करते हैं टैक्स। सबूत कहां से आएगा, जांच करवाएगी सरकार तब तो आएगी। पेपर लीक का भी पहले कोई सबूत नहीं होता था, लेकिन जब जांच हुआ तो इतने लोग पकड़े गए ना। हम लोग तो 66वीं में भी बोले थे कि धांधली हुआ, 64वीं में भी बोले धांधली हुआ, उस समय तो जांच नहीं हुआ, लेकिन अभी जांच हुआ तो पकड़ाया ना। 64वीं 66वीं 65वीं सबका लोग पकड़ा रहा है, तो जब जांच होगी तभी तो सबूत मिलेगा और पकड़ाएगा लोग। हम तो जांच नहीं कर रहे हैं जो हम सबूत ला के देंगे, हम तो सिर्फ बता रहे हैं कि फलना फलना आदमी आपका है संदेहास्पद, आप उस पर जांच करवाइए। अमरिंदर कुमार सिंह पहले परीक्षा नियंत्रक सिर्फ थे, संयुक्त सचिव थे, उनको क्या किया गया, आईएएस में प्रमोट किया गया, नीतीश कुमार जी ने किया। उसके बाद उनको ये सचिव भी बना दिया गया, माने प्रमोशन उनका। और जो पहले सचिव थे उनको इस्तीफा दिलवा दिया गया, अचानक से इस्तीफा दिलवाया गया। तो ये कहीं ना कहीं दिखा रहा है कि अमरिंदर कुमार सिंह को प्रमोट किया जा रहा है, जो कि पेपर लीक और धांधली सेटिंग में संलिप्त रहते हैं। बीपीएससी के प्रमुख के तौर पर लग रहा है कि वही काम, बस सुपर बॉस है वो। जब शिशिर सिन्हा थे अध्यक्ष, उस समय उनकी नहीं चलती थी शिशिर सिन्हा की, ये अमरिंदर कुमार ही मेन थे। और मेरे सामने में, मैं गवाही देने के लिए तैयार हूं, जहां भी बोले, मेरे सामने में अमरिंदर कुमार ने शिशिर सिन्हा को डांट दिया था, शिशिर सिन्हा चुप हो गए। उस समय मैं कंफ्यूज हो गया कि अध्यक्ष शिशिर सिन्हा है या फिर अमरिंदर कुमार है, तो उनकी नहीं चलती थी कुछ। 64वीं का उस समय हम लोग आंदोलन कर रहे थे, 2019 की बात मैं बता रहा हूँ, मार्च अप्रैल 2019 की, और उससे पहले से अमरिंदर कुमार वहां बने हुए हैं। तो इनको हटाया जाना जरूरी है, और इनके साथ साथ 4-5 लोग और हैं बीपीएससी ऑफिस के अंदर, अधिकारी कर्मचारी, जो लंबे समय से पेपर लीक में संलिप्त रहे। जो अब तक छोटा सा रहा है, उसको कैसे देख रहे हैं? देखिए ये तो नए नए आए हैं और इनके बारे में हमको ज़्यादा नहीं पता है, धांधली सेटिंग के बारे में कि संलिप्त रहे, तो हम कैसे बोल सकते, बेवजह तो हम आरोप नहीं लगाएंगे। लेकिन मान लीजिए ये ईमानदार भी हो, अगर मान लेते हैं ये चाहते हो कि सुधार हो, लेकिन इनका टीम तो भ्रष्ट है ना पहले से, बीपीएससी में तो भ्रष्ट है, अपने अनुसार टीम बनाने की जरूरत है। बस मैं यही बार बार कर रहा हूँ, इसलिए कर रहा हूँ कि अमरिंदर कुमार और जो भी लोग और हैं उन सबको हटाया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद दिलीप हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए 67वीं बीपीएससी पीटी का कट ऑफ पिछले दिन देर रात जारी किया गया, और उसके बाद से जो सोशल मीडिया है, जो अभ्यर्थी हैं, वो लगातार कुछ ना कुछ ये कह रहे हैं, और उनका ये मानना है कि जो कट ऑफ जारी किया गया 113 वो बहुत अधिक है, और ये मतलब कि सोचने लायक नहीं है। तमाम जो संस्था थे, कोचिंग थे, उन लोगों ने भी कट ऑफ को लेकर प्रिडिक्शन दिया था, लेकिन सबको ही फेल हो गया। किसी को अनुमान नहीं हुआ होगा कि 113 जो कट ऑफ है वो जा सकता है, और लगभग सभी कैटेगरी का जो कट ऑफ है वो 100 के ऊपर ही रहा है। तो ऐसे में देखिए बच्चे जो हैं वो बहुत हतोत्साहित हो गए हैं, लेकिन अब देखिए कि क्या होता है आगे, और जिस प्रकार से अभ्यर्थियों की नाराजगी देखने को मिल रही है, उस पर जो आयोग है उसकी क्या प्रतिक्रिया आती है। जैसा कि छात्र नेता दिलीप का दावा है कि जो पुरानी टीम है बीपीएससी के अंदर मौजूद, वो जब तक नहीं हटेंगे तब तक ऐसा खेला होता रहेगा। अब बने रहिए लाइव बिहार के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।